हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द आरएल सर्किट। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स का बिहेवियर चेक कर लिया था। नाउ टुडे दैट वी हैव टेकन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज आरएल सर्किट। क्लियर? तो आरएल सर्किट दैट मीन्स आर और एल आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, तो जैसे ही हम लोग साइनोसॉइडल वोल्टेज V इक्वल्स टू V मैक्स साइन ओमेगा टी लगाएंगे, देयर विल बी ए करंट फ्लो इन दिस सर्किट्स एंड वी नो दैट इन सीरीज सर्किट करंट विल बी सेम in resistance and inductance because R and L are connected in series. Okay? तो अब ये देखना है कि हमें इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा और प्योर इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। तो उसी के क्रॉस हमने देखा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने वोल्टेज ड्रॉप जो लिया, द वोल्टेज ड्रॉप across the resistor is equal to कितना है, VR equal to I into R, right? So that will be I into R. Similarly, voltage drop across the inductor, voltage drop across the inductor equals to VL equal to I into XL. That becomes I into XL. Okay? Right. तो अब ये देखना है कि हमें कि VR और VL, तो जब अगर इस सर्किट में अगर हम बात करेंगे, करंट दोनों ही केसेस में सेम है, तो अगर इसका हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने का प्रयास करें तो देखिए क्या होगा। करंट दोनों में सेम है तो हमने एक्स एक्सिस में वी विल एज्यूम द करंट एंड अब अगर हम देखते हैं कि वी आर क्या होगा, तो जब हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था तो हम लोगों ने कहा था कि इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। तो मान लेते हैं कि अगर ये हम इसको समझें कि अभी हमारे पास केवल आर लगा है तो वोल्टेज जो होगा वी आर वो क्या होगा, आपका करंट के फेज में होगा, यानी कि इसका फेजर डायग्राम करंट के डायरेक्शन में वी आर होगा। अब अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता, मान लेते हैं आर नहीं लगा है, एल लगा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमने कहा था कि जो आपका करंट है वो वोल्टेज से लैग करती है 90 डिग्री, राइट? इसका मतलब करंट लैग करती तो वोल्टेज लीड करेगा। ठीक, तो VL कहां ड्रॉ होगा, तो VL आपका इधर ड्रॉ होगा क्योंकि करंट से 90 डिग्री लीड कराना है वोल्टेज को, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ओके, तो अब रिजल्टेंट वोल्टेज, क्योंकि यहां पर हमें क्या चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज, राइट? तो VR और VL इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो देखिए क्या मिलेगा, दैट विल बी गिव द वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना होगा, I इंटू जेड, जेड इज द इम्पीडेंस। तो अब ये वोल्टेज करंट से कितना एंगल ड्रॉ करेगा, इसको मान लेते हैं हम थीटा एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज। तो अब यहां से देखिए इस आरएल सर्किट में हम देख पा रहे हैं कि वोल्टेज करंट से थीटा डिग्री लीड कर रहा है, दैट मीन्स करंट इज लैगिंग विद द वोल्टेज, राइट? तो बिकॉज ऑफ इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है इसका मतलब करंट आपकी लैग करेगी, जबकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री लैग कर रही थी, अब यहां पर क्या हो गया, थीटा डिग्री लैग करेगी। ओके, तो अब यहां से देखिए क्या होगा, रिजल्टेंट V चाहिए हमें, तो VL और VR दोनों 90 डिग्री पर है, दैट मीन्स V बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, राइट? और VR की वैल्यू रख देंगे I इंटू आर होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL का होल स्क्वायर। क्लियर?
तो आई यदि हम कॉमन लेते हैं बाहर, तो आई इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि v अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो v अपॉन आई दैट कैन बी राइट एज z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, तो ये आपका Z क्या है, Z इज द इम्पीडेंस, ये हमारा क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस। तो Z का जो फॉर्मूला निकल के आया, दिस इज Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब यहां से अगर हम थीटा कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा थीटा, तो थीटा, तो टेन थीटा अगर इसे हम निकालते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस VL अपॉन VR। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VL को लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई I इंटू R। सो इट बिकम्स माइनस टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन R। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा निकल के आ गया टेन इनवर्स एक्सएल अपॉन R। ये हमारे पास थीटा का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब देखिए करंट की इक्वेशन हमें लिखनी है, तो थीटा निकाल लिया और इंपीडेंस आ गया, और हमें पता है कि करंट, इस फेजर डायग्राम से हम देख सकते हैं कि करंट वोल्टेज से थीटा डिग्री लैग कर रही है, और जब इंडक्टेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा तो एंगल आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इक्वेशन ऑफ करंट, equation of current is equal to I equals to I max sin omega t minus phi theta. Sorry, here we have taken the angle theta, so you have to write theta. So this is the equation for current in the RL circuit. ठीक, अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है पावर। तो देखिए पावर कैलकुलेट करना है तो हम जानते हैं कि पावर निकालने के लिए तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगी, इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू V इंटू आई। सो यू कैन राइट एज V इज द V max sin omega t and current is I max sin omega t minus theta। ये हमने करंट की इक्वेशन लिखी है। ठीक, सो दिस कैन बी राइट एज V max इंटू I max sin omega t इंटू sin omega t minus theta। Clear? Now divide and multiplied by 2, so that can be write as V max I max by 2 into 2 sin omega t into sin omega t minus theta, right? अब ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री में ये जो आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा किसका, cos c minus cos d। Here we know that cos c minus cos d is equal to 2 sin c plus d by 2 into sin d minus c by 2। तो यहां पर जो ये 2 sin ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस थीटा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस साइड, एंड सो दिस वैल्यू, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू द cos c माइनस cos t। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो आपका पावर t की वैल्यू है, दिस इज V max I max
I max, right, by 2 into there will be cos theta minus cos 2 ओमेगा t माइनस थीटा। ये आपका इक्वेशन आएगा। इसको जो हम निकालेंगे तो c और d की वैल्यू, c की वैल्यू आएगी cos थीटा और d की वैल्यू आएगी 2 ओमेगा t माइनस थीटा। सो दिस इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इन दिस फॉर्म, राइट। अब देखिए क्या होगा, इसको जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी v max I max I max by 2, ठीक। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा माइनस v max I max by 2 cos 2 ओमेगा t माइनस थीटा। ये क्वेश्चन आ जाएगी। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। तो एवरेज पावर क्या होगी, एवरेज पावर P इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है और यू कैन राइट एज द एवरेज वैल्यू ऑफ V max I max by 2 into cos theta minus average value of V max I max by 2 cos 2 ओमेगा t माइनस थीटा, ठीक। तो इसकी एवरेज वैल्यू हमें निकालना है। अब जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है। इस टर्म में अगर हम बात करेंगे इसमें, तो यहाँ पर कितना है 2 ओमेगा टी, दैट मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी डबल है। तो इसका मतलब इसका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके हम लोग कह सकते हैं द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन इज 0। तो बचेगा क्या, P बराबर, ये कांस्टेंट है तो सेम आ जाएगा, यानी कि V max I max बाई 2 इंटू कॉस थीटा बचेगा। ओके, अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, V max बाई √2 इंटू I max इंटू I max बाई √2 cos theta. So this is the VRMS into IRMS cos theta. So that is the formula of average power is equal to VI cos theta. तो हम लोग AC के कैलकुलेशन में जब भी बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द RMS वैल्यू, ठीक। तो एक्चुअली दैट इज द VRMS IRMS इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लोग RMS वैल्यू की बात करते हैं, इसलिए जनरली लिख सकते हैं VI cos थीटा, वेयर cos थीटा है दैट इज द पावर फैक्टर, राइट। तो cos थीटा आपका पावर फैक्टर है, तो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट एंड पावर फैक्टर दैट विल बी द पावर इन ए सिंगल फेज AC circuit for RL circuit, और that will be unit will be the watt, right। तो ये डेरिवेशंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए और इसमें हम लोग निकाल के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू।